ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। कोरोना काल में सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो एक रिक्शा चालक हो, चाहे वो किसी बिजनेसमैन हो। आज हम मौजूद है एक मुखर्जी नगर में। जी हाँ, ये वही मुखर्जी नगर है जो एक शिक्षा का हब माना जाता है। यहाँ पर काफी लाखों की तादाद में स्टूडेंट अपने सपनों को साकार करने आते हैं। पर कोरोना काल में ऐसा हुआ कि सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, कोचिंग सेंटर बन चुके हैं, बंद बिल्कुल हो चुके हैं। आज हमारे साथ एक कोचिंग सेंटर की ओनर जुड़ चुकी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनको क्या क्या परेशानियां हो रही है। मैम, आपका नाम? अफरोज नाम है। मैम, कितने सालों से इंस्टीट्यूट चला रहे हो आप? ये हमारे इंस्टीट्यूट 7 से 8 साल हो गए मुखर्जी नगर में। मैम, कभी ऐसा कोरोना काल के वजह कोई और ऐसा भी काल दिखा जिसमें इतना परेशानियों का सामना करना पड़ा? कोरोना काल जैसा जो काल है वो मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है उनके सभी के सामने पहली बार होगा। तो मैम, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये हब अब बिल्कुल टूट चुका है, एक तरह से लोग जा चुके हैं, यहाँ से स्टूडेंट थे वो जा चुके हैं। देखिए, परेशानी तो हर लेवल पर है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमें ऑनर का टाइम से रेंट देना है, फैकल्टी का पेमेंट देना है, या स्टाफ की सैलरी देनी है। तो ये तो हम अपने लेवल पे परेशान हो ही रहे हैं बिज़नेस के लेवल पर। लेकिन जो स्टूडेंट का एक सेशन था वो पूरा ही कैंसिल हो गया। एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट जो है वो अपने टाइम से ले रही है, लेकिन क्या होता है कि कोचिंग सेंटर नहीं ओपन होंगे तो उनकी स्टडी कैसे होगी, उनका सिलेबस कैसे होगा। जैसे 2020 का था एग्ज़ाम, वो जैसे लास्ट टाइम पे हम टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराते हैं, वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद फिर अब 2021 का भी एग्ज़ाम अब है जून में, तो वो भी नहीं करा पा रहे क्योंकि कोचिंग सेंटर ओपन नहीं है, अभी परमिशन नहीं है। तो ये इसमें ये भी है कि बच्चे ना ऑनलाइन को अभी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका यही है कि जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा हम तब लेंगे। जैसे कि 2 से 3 महीने पहले से स्टूडेंट दिल्ली आने लगे कि शायद ओपन हो जाएगा, गवर्नमेंट परमिशन दे देगी, वो आके शिफ्ट होने लगे। लेकिन जब लगा कि नहीं, कोचिंग ओपन नहीं हो रही है, तो वो फिर से वापस चले गए। तो अब क्या लगता है, कुछ उम्मीद है 2021 से, क्योंकि 2021 आने वाला और एक बच्चों की भी उम्मीद अब जग रही है कहीं ना कहीं कि सरकार अब कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी जोर दे? बिल्कुल, अभी तक हाँ, एजुकेशन लाइन पे गवर्नमेंट का यही आता है कि स्टेटमेंट जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती तब स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं कि अब 1 दिसंबर का महीने के बाद क्या होता है, कि वैक्सीन का भी सुन रहे हैं, तो वैक्सीन आ जाएगी तो शायद परमिशन मिल जाए। 7 से 8 महीने इंस्टीट्यूट बंद रहे, अब हो ही रहे, बिल्कुल इंस्टीट्यूट बंद है। ऑनलाइन क्लास में क्या आप करवा रहे बच्चों को, मतलब क्योंकि ये बहुत, जो आपका इंस्टीट्यूट है IAS मतलब कि उनका है, तो कैसे उनको तैयारी करवा रहे हो आप? अब ऑनलाइन में क्या है कि मजबूरी है कि बच्चों को लेना ही है। पहले तो स्टार्टिंग में वो सभी वेट कर रहे थे कि नहीं, जब ऑफलाइन होगा तब लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट थे वो अपने होम टाउन चले गए थे और हर जगह पे नेटवर्क या वाईफाई की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि अच्छा नेटवर्क आ जाए। तो जो उस टाइम पे जो मीडियम था वो गूगल मीट या जूम ऐप पर था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का यही था कि मैम वहाँ पे हमारे घर पे नेटवर्क नहीं आता है तो हम कैसे क्लास करेंगे। तब फिर हमने रिकॉर्डिंग का निकाल के किया कि हम रिकॉर्डिंग करवा के बच्चों को तब हम वो मेल करते हैं। लेकिन बस यही है कि इंटरेक्शन नहीं होता है, 1 वे क्लास होती है। तो प्रॉब्लम बच्चों के क्या रिप्लाई है उसको लेकर, मतलब कि आप रिकॉर्ड करके? कोई ऑप्शन नहीं है तो वो ले रहे हैं, लेकिन वेट सभी अभी ऑफलाइन का कर रहे हैं, क्योंकि आप आंसर राइटिंग का है या टेस्ट का है वो आप भेज देंगे, लेकिन एक वो माहौल नहीं मिलता है कोचिंग का। तो मैम, अभी बस आपके इंस्टीट्यूट में बस आप और आपके 1-2 जने बस? नहीं, स्टाफ तो है सारा, काउंसलर वगैरह आ रहे हैं, फैकल्टी अपने टाइम से आते हैं, उनका स्लॉट फिक्स है, वो अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर वो एडिट करके उनको बच्चों को सेंड कर देते हैं। और हमारे संग कोई स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल में उनकी पढ़ाई पे क्या क्या असर पड़ा है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम निशा राणा है और मैं 21 में अपेयर कर रही हूँ इस बार UPSC के अंदर इंग्लिश मीडियम से। पहले ऐसा होता था कि ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो टीचर से इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे से हो जाता था, डाउट्स क्लियर हो जाते थे, हमारे टेस्ट रेगुलर रहते थे। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हमें वीडियो सेंड की जाती है जिससे हमारे डाउट्स तो बहुत कम ही, मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं उससे, और टीचर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। और 21 में अपेयर होना है और कैलेंडर भी चेंज नहीं हुआ है कुछ ऐसा गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले रही है एजुकेशन सेक्टर के। पढ़ाई पे कोरोना काल पे काफ़ी असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हर एजुकेशन सेक्टर, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे वो सिविल सर्विसेज हो,
तो हर उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कोरोना। आपको क्या मानना है कि सरकार को अब शिक्षा पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा फ्यूचर है वो स्टूडेंट्स ही हैं, और अगर इन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा आगे डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। जो मुखर्जी नगर का एक ये शिक्षा का हब माना जाता था, बिल्कुल खाली हो चुका है कहीं ना कहीं, या बिल्कुल? हाँ जी, बिल्कुल मार्केट खाली हो चुका है, किसी पे कोई रोज़गार भी नहीं है, और बच्चों पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि फाइनेंशियली सभी वीक हैं और बच्चे यहाँ पर भी रह रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उसका। सर आपका नाम? शैलेंद्र। सर कोरोना काल चला, लॉकडाउन भी चला, तो पढ़ाई पे क्या क्या असर पड़ा? पढ़ाई पे ये असर पड़ा है कि अभी क्या है कि केवल वर्चुअल क्लासेस ही अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बाकी ये है कि जितने भी कोचिंग क्लासेस थी वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बंद हैं, उसकी वजह से। तो दोनों का फ़र्क है, क्योंकि क्लास में बैठ के आपको जो चीज़ें महसूस होती हैं, जो चीज़ें पढ़ने में समझ में जो चीज़ें आती हैं या जो फीलिंग्स होती हैं, वो आपका ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। बट उसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि पहला फ़ायदा तो ये है कि आप कोरोना से बचते हैं, ठीक है, उसमें उसकी सेफ्टी में आपको वो रहता है। दूसरा ये कि आपके आने जाने में उसका कन्वेंस जो है वो बचता है, तो फाइनेंशियल तौर पे भी वो सस्ता पड़ता है आपको। और जो लोग अपने घर पे हैं उनका यहाँ का रेंट है और जो भी चीज़ें हैं वो बच रही हैं। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें वर्चुअली ज़्यादा आसान होती हैं, की जा सकती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं। मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदे भी और नुकसान भी है? नुकसान भी है, दोनों है, क्योंकि ये इसका पूरा विकल्प तो नहीं है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते उस तरह से, और शायद उतना ज़्यादा आप रेगुलर भी नहीं रह पाते हैं घर पे रह के, अपने रूम पे रह के। बट तो इसलिए दोनों का। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, स्टेट सिविल सर्विस। यूपीएससी जो आपका एग्जाम, उस पर तो काफ़ी फर्क पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब ज़्यादातर जो कोचिंग से वो ऑनलाइन मूव कर रही हैं, लेकिन ये तभी तक है जब तक कि आपके पास ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, कोरोना पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक के लिए। सर आपका नाम? पवन है जी मेरा नाम। सर किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सर लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल हुआ, कितने 7-8 महीने से सारे इंस्टीट्यूट बंद पड़े, तो क्या क्या मतलब कि असर पड़ा आपकी पढ़ाई? और सर क्या, एक्चुअली मैं तो सेल्फ स्टडी करता हूँ, बाकी जो फ्रेशर होगा उनके साथ प्रॉब्लम है, वो क्लासेस नहीं ले सकते डायरेक्ट आके, है ना, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। बाकी बच्चे अब ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इस समय ऑनलाइन स्टडी को जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो अब सभी जितने भी इंस्टीट्यूट है सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन को कम ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। बाकी यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत है, जो है 9, 10, 11, 12 वाले जो है। सर आपको क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई पे क्या क्या असर पड़ा? देखिए, हम तो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं जैसे कि इन्होंने बताया, और अगर कोचिंग्स की बात की जाए तो कोचिंग्स तो अब भी चल रहे हैं, सब ने अब अपने आप को ऑनलाइन कर लिया है, सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में वो बात नहीं होती जो ऑफलाइन में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, है ना, ना हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ना हमें प्रॉपर आंसर मिलते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत है। और फिर अगर देखा जाए, अगर टीचर्स की तरफ से देखा जाए, कोचिंग्स की तरफ से देखा जाए, तो उन लोगों को तो बहुत नुकसान है ना, उनको रेंट तो पे करना ही पड़ रहा है, बट टीचर्स की सैलरी भी देनी पड़ रही है। अगर टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहे हैं तो वहाँ टीचर्स को दिक्कत है, वरना कोचिंग ऑनर्स को दिक्कत है, तो हर किसी को ही दिक्कत है। जिस तरीके से हर चीज़ खोल दी गई है, इस तरीके से अगर कोचिंग्स को भी खोल दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए अगर टीचिंग को भी एक तरीके से देखा जाए तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। सर आपका नाम? अरमान अली। सर किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी हम जनरल गवर्नमेंट से बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं। तो सर लॉकडाउन भी हुआ, कोरोना काल भी चल रहा, तो क्या क्या परेशानियाँ हुई? अभी तो सब कोचिंग बंद है, बहुत ना स्कूल जा पा रहे ना कॉलेज, पूरे दिन घर पे बैठ के बोरिंग हो रहे हैं। अगर क्लास लगती थी क्लास में ग्रुप डिस्कशन कर लो, दोस्तों से मिल लो, अब घर पे बैठे बैठे बोरिंग हो रही है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस टाइम में। सर पढ़ाई पे क्या क्या नुकसान हुआ है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि क्लासें ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कुछ पूछ नहीं सकते टीचर से, कुछ दिक्कत है तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुछ बता नहीं सकता आपको। सरकार को अब शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए आपके हिसाब से? जी देना चाहिए, क्योंकि अब कोरोना का बोल रहे हैं वैक्सीन जल्दी आ जाएगा, ठीक है, अब देखते हैं अगले साल में क्या होता है। अब कुछ नया तरीका ढूंढ रहे हैं उसमें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि एक दूसरे से हमें कनेक्ट करता है। सर आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? यूपीएससी तैयारी। यूपीएससी, तो सर यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई पे तो काफ़ी असर पड़ा होगा। यस। आपकी पढ़ाई पे क्या क्या असर पड़ा? असर तो ये पड़ा था कि घर पे 6 महीने तो थे, यहाँ चल जाने के बाद फिर वापसी हुई नहीं, घर से हुई, अब आने के बाद तो यहीं पे रूम पे रहना पड़ता है बस, ना कोई डिस्कशन, ना ऑनलाइन मिले तो ऑनलाइन में उतनी सुविधा भी नहीं मिल पाती। हमें ऐसा लगता है जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो किस तरह से जाएगा वो? अब किस जो अपने मेहनत से करेंगे बुक पढ़ के, और क्या, ऑनलाइन में कभी नेट चलता है कभी नहीं चलता। सर आपका नाम? सलमान अहमद। सर किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी, तो सर लॉकडाउन भी और कोरोना काल भी, तो क्या क्या असर पड़ा पढ़ाई पे?
सब कुछ ही प्रेशर बहुत मतलब इफेक्ट पड़ गया बहुत ज़्यादा, सब स्लो हो गया सारा वर्क का, सारा प्रिपरेशन ऐसे मतलब रुक गया है। और मतलब जिसकी तैयारी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसको 21 देना उसके लिए ज़्यादा और हार्ड है, क्योंकि अब बगैर कोचिंग की तो इतना इम्पॉसिबल है इसके प्रिपरेशन करना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो टफ हो रहा है। तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ऑनलाइन अब बिल्कुल टफ है। हाँ, ऑफलाइन तो टफ है, इसमें मुश्किलात भी हैं, जैसे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते ना इस पर, ऑनलाइन में ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, इस पर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बच्चों के लिए और हमारे लिए भी है, इतना फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते, प्लस इसमें भी इसका वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये सब चीज़। सर आपकी पढ़ाई पे क्या क्या असर पड़ा? बहुत ज़्यादा असर पड़ा इसके लॉकडाउन के बाद, तो काफ़ी स्लो होगी पढ़ाई यानी। तो सर किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? यूपीएससी कर रहा था। यूपीएससी। हाँ जी। तो फिर 2021 में है पेपर ऐसा कुछ? हाँ जी, बट लग नहीं पा रहा इस बार देने की, क्योंकि प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई नहीं लॉकडाउन की वजह से, तो हाँ तो मुश्किल लग रहा अभी तो बहुत मुश्किल है इस बार। हाँ, नेक्स्ट ईयर करेंगे इस बार। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, अब क्या कह सकते हैं कोविड के चक्कर में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना इतना फैल रहा है, डर सब लोगों के मन में बैठ चुका है कि डेथ रेशियोज ज़्यादा बढ़ गए हैं रिस्क फैक्टर में जो भी लोग हैं, इसलिए यहाँ पे सब खाली पड़ा हुआ है। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MSW कर रही हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, बट मैं काउंसलर हूँ टीबी पेशेंट की, तो इसलिए हमें तो हेल्थ वर्कर है, हम तो निकलना ही पड़ेगा। क्या मतलब कि ये जो मुखर्जी नगर है पूरा हब माना जाता है कि स्टूडेंट काफ़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट होता है, बिल्कुल खाली पड़ चुका है, कैसा लग रहा है? माहौल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी सेफ्टी के लिए तो करना पड़ेगा, अब इतना भीड़ भाड़ तो नहीं कर सकते ना अब हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट ने बोला कि अब मतलब कि सरकार को हर चीज़ पे ध्यान दे रही है, इतनी अच्छी जगह, तो शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? देखो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अगर गवर्नमेंट पहले से ही इस चीज़ पे रोक लगा देती, जिस तरीके से पता चला था कि पहले ये वायरस आ रहा है, अगर ये पहले ही रोक लगा देती तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता। अभी और भी होना बाकी है, अभी होगा, क्योंकि पब्लिक नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें सबके वो सब सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, जॉब वाले तो देखो करना पड़ेगा, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगी तो वो तो करना पड़ेगा। अब निकलेंगे, बाहर भी निकलेंगे, क्या करें, घर चलाना है तो बाहर भी निकलेंगे, और ठीक रहे तो इम्यून सिस्टम सही रहा तो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज चले जाएंगे, भीड़ कम होगी, क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कम होगी और कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को बहुत पहले ही रोक लगाना चाहिए था, अब कुछ भी रोक लगा लो, अब तो बढ़ ही रहा है ये तो, क्योंकि पहले आप देख ही रहे हो कि कोविड में पहले क्या होता था, कोरोना में सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, अब सिम्टम्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बेकार माहौल है, क्योंकि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अब हमारी आने वाली जनरेशन मतलब एजुकेटेड रहेगी भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर 2 महीने भी कोई बंदा बैठ जाए घर पे तो उसका स्टडी से, मैं खुद बोलूँ अगर 2-3 महीने में अगर स्टडी नहीं करती हूँ तो मेरा मन हट जाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे इनका क्या करें, ऑनलाइन जब ऑफलाइन ही नहीं पढ़ते ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे बच्चे। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट मालिक से लेकर एक कोचिंग सेंटर के मालिक से लेकर एक स्टूडेंट तक काफ़ी परेशान है, क्योंकि पूरा असर कहीं ना कहीं शिक्षा पे पड़ रहा है। बच्चों का तो अब यही कहना है कि सरकार को अब शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं कि वैक्सीन कब आएगी और कब ये मुखर्जी नगर की हलचल वापस आएगी। कैमरा योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।